आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमें एक नया दिन, एक नई रोशनी को दिया है ताकि हम उसके वचनों को सुन सके, उसके बताए हुए नक्शे कदम पर हम लोग चल सके। हालेलुया। क्योंकि यीशु ही मार्ग है और यीशु ही सत्य है और यीशु ही जीवन है मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए सुबह के समय में हम लोग को उन परमेश्वर के वचन को सुनना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है मेरे प्रिय भाई बहनों। आइए सुबह के समय में हम कुछ प्रार्थना के विषय में हम लोग को देखेंगे कि प्रभु वचन के द्वारा हमें क्या बताते हैं, यीशु मसीह क्या सिखाते हैं हमें। हालेलुया। तो आइए हम लोग देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसका 1 से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है मेरे प्रिय भाई बहनों, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हिवाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। यहाँ पर मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह अपने लोगों से यहाँ पर कह रहे हैं कि नित्य प्रार्थना करना और हिवाव ना छोड़ना चाहिए। हालेलुया। इसके बारे में परमेश्वर बता रहे हैं। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, अब कुछ दृष्टांतों के द्वारा परमेश्वर समझाते हैं। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे दूसरा वचन से। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर यीशु मसीह बता रहे हैं कि एक नगर में एक न्यायी रहता था, एक न्यायाधीश रहता था मेरे प्रिय भाई बहनों। और वो न्याय करने वाला था। और वो कैसा था? वो परमेश्वर से ना डरने वाला और ना मनुष्य से डरने वाला था। उसको जो उतना बड़ा पद मिला हुआ था, उस पद का वो गलत उपयोग कर रहा था मेरे प्रिय भाई बहनों। वो लोगों का सही से वो काम को नहीं कर रहा था, लोगों की भलाई नहीं कर रहा था, बल्कि उस पद का वो गलत इस्तेमाल कर रहा था। उनका जब मन करता था तब करता था, किसी को माफ़ किया तो किया, किसी को माफ़ नहीं किया तो नहीं किया। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर कहते हैं कि एक न्याय था, ना वो परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य से। तो कैसा होगा वो न्यायाधीश? वो गलत ही होगा। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर एक विधवा औरत उसी नगर में रहती थी जिसका पति नहीं था। और वो विधवा औरत वो उसी जो न्यायाधीश है, अधर्मी न्यायाधीश है, उसके पास आकर के वो क्या करती थी? लगातार अपने केस के लिए वो उनसे विनती करती थी, वो उनसे प्रार्थना करती थी कि वो कहती थी कि मेरा न्याय चुका दीजिए, मेरा न्याय चुका दीजिए। निरंतर वो आया करती थी। यहाँ पर यीशु मसीह बता रहे हैं, उसी नगर में एक विधवा औरत रहती थी जो उस अधर्मी न्यायाधीश से हमेशा, रोज, निरंतर, लगातार, बार बार आकर के कहती है, जो ना तो परमेश्वर से डरता था और ना ही मनुष्य से डरता था। उस न्यायाधीश से आकर वो कहती थी कि मेरा न्याय चुका दीजिए, मेरा न्याय चुका दीजिए। हालेलुया। लगातार बार बार आ रही है। तो यहाँ पर हम लोग नीचे में जब देखेंगे तो क्या लिखा है? कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। वो जो अधर्मी है, कोई भी अच्छी कामों को नहीं करने वाला था। वो अपने मन मर्जी का वो चलने वाला, वो अपने मन मर्जी से न्याय करने वाला एक अधर्मी न्यायाधीश था मेरे प्रिय भाई बहनों। और वो ना ही परमेश्वर से डरता था, ना ही मनुष्य की कुछ सुनता था। वैसे व्यक्ति के पास में जाकर मेरे प्रिय भाई बहनों, ये विधवा औरत जा कर के कहती है कि मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। लास्ट में वो लगातार वो औरत जाने की वजह से वहाँ हम देख पाते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों कि वो न्यायाधीश जो अधर्मी न्यायाधीश था, वो मन में विचार करने लगता है और क्या सोच रहा है यहाँ पर कि यद्यपि मैं ना तो परमेश्वर से डरता और ना ही किसी मनुष्य की परवाह करता हूँ। या अधर्मी न्यायाधीश जो है मेरे प्रिय भाई बहनों, यह सोच रहा है, यह व्यक्ति सोच रहा है कि ना ही मैं परमेश्वर से डरता, ना ही मैं किसी मनुष्य का परवाह करता हूँ,
उसके बावजूद भी यह औरत रोज रोज आकर मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर क्या कह रहे हैं? रोज रोज आने की वजह से वह जो अधर्मी न्यायाधीश है वह सोचने लगता है और कहता है कि इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। आगे हम लोग देखेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ लिखा है कि कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। किस वजह से वो उसका न्याय चुका रहा है? वो सोच रहा है कि बार बार मुझे आके परेशान कर रही है, इस परेशानी से मुक्त होने के लिए मुझे इसका न्याय चुका ही देना में भलाई है। अगर ये बार बार आएगी तो क्या होगा? मेरे नाक में दम करके रख देगी, इसलिए इसका न्याय मैं चुकाऊंगा करके यहाँ अधर्मी न्यायाधीश कह रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों 18 अध्याय उसका 6 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ यीशु मसीह कहते हैं, सुनो यह अधर्मी न्यायाधीश क्या कहता है। हम सबों को सोचने की आवश्यकता है मेरे प्रिय भाई बहनों, क्यों उसकी प्रार्थनाओं को वो सुन रहा है। हालेलुया। हमें सोचने की आवश्यकता है मेरे प्रिय भाई बहनों कि क्यों वह अधर्मी न्यायाधीश उसकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है और उसकी प्रार्थनाओं को पूरा करने के लिए वह निर्णय लेता है। हालेलुया। हमें सोचने की आवश्यकता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुआएं देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। हालेलुया। वह तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन साफ तौर से बताता है। यीशु मसीह कहते हैं, क्या परमेश्वर, हालेलुया, क्या परमेश्वर के चुने हुए लोग जो रात दिन दुआई देते रहते हैं, क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर देर करेगा? क्या आपको लगता है कि वह देर करेगा? उस अधर्मी मनुष्य के समान क्या हमारा परमेश्वर है? मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको क्या लगता है? आप सबों को सोचने की आवश्यकता है। अगर आज हम प्रार्थना हमारी सुनी नहीं जा रही है, आज अगर हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, तो आज हमें जानने की आवश्यकता है मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें पहचानने की आवश्यकता है, आज हमें सोचने की आवश्यकता है कि हम प्रार्थना आखिर किससे कर रहे हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर से कर रहे हैं कि हम किसी अधर्मी लोग से कर रहे हैं? हालेलुया। हम किसकी ओर हम ध्यान लगाए हुए हैं? हम क्या किस तरह से प्रार्थना करते हैं? इस बात पर हमें सोचने की आवश्यकता है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें सोचने की आवश्यकता है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा कि क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों कि मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा, तुरंत वह उनका न्याय चुकाएगा। यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों कि वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा, आपकी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। वह तुरंत उत्तर देने वाला परमेश्वर है, तुरंत आपको क्षण भर में वो बचाने वाला परमेश्वर है, आपको हाथों तले उठाने वाला परमेश्वर है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें इस सुबह के समय में हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है, हमें अपने आप को देखने की आवश्यकता है। हमें सोचना होगा कि हम कैसे प्रार्थना करते हैं। हम लोगों कई बातों में हम लोगों कंटिन्यूसली हम लोग कोई भी काम नहीं करते हैं। हालेलुया। हम सब थोड़े से करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, थोड़े से करते हैं फिर छोड़ देते हैं। हम लोग कोई काम कंटिन्यूसली नहीं करते हैं मेरे प्रिय भाई। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हिवाव ना छोड़ो। नित्य प्रार्थना करते रहो, हिवाव ना छोड़ना चाहिए। इस बातों के द्वारा परमेश्वर कहते हैं कि अपने जीवन में हर एक काम जो भी है मेरे प्रिय भाई बहनों, उसमें आप नित्य लगा रहिए, लगातार आप कंटिन्यूसली आप उस काम को करते रहिए। प्रभु आपको प्रतिफल देगा। लोगों की चिंता मत कीजिए कि वो हमें क्यों नहीं देख रहा है, क्यों नहीं मेरे नाम की बड़ाई कर रहा है। मैं इतना काम करता हूँ, मैं इतना सारे चीज़ों को मैं संभाल कर चल रहा हूँ, मेरी ओर क्यों नहीं ध्यान दे रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, लोगों से आप खुशी पाने के लिए, लोगों से आप ये पाने के लिए, प्रशंसा पाने के लिए आप कभी भी उम्मीद मत रखिए। आप उम्मीद रखिए अपने परमेश्वर से।
आप काम कीजिए सच्चाई से, ईमानदारी से। आप अपने काम को वफादारी से आप करते जाइए। प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। आज बहुत से लोग हैं प्रार्थना करते हैं, लेकिन उत्तर नहीं आने की वजह से वे चर्च नहीं जाते हैं, वे प्रार्थना नहीं करते हैं, वे 4-5 दिन तक प्रार्थना नहीं करते हैं, वे छोड़ देते हैं, महीना भर नहीं करते हैं, यहाँ तक कि चर्च भी नहीं जाते हैं। और वे जब बहुत ज़्यादा संकट आता है तो फिर चले जाते हैं चर्च, लेकिन लगातार नहीं करते हैं। साल भर में कितना बार, एक साल में कितना बार चर्च छोड़ देते हैं, कितना बार घर में प्रार्थना नहीं करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। लेकिन इस सुबह के समय में परमेश्वर आपसे कहता है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। आप डॉक्टर के पास जाएंगे भी तो वहाँ पर भी आपको एक ही बात कहा जाएगा कि आपको अगर तबीयत खराब है तो आपको डॉक्टर दवाई देंगे कि 3 दिन लगातार खाइए। और आप अगर 3 दिन नहीं खा करके आप एक ही दिन खाए और अगर आप वो दवाई काम नहीं किया तो आप तुरंत काम नहीं कर रहा है तो झोला छाप है बोल के आप क्या कीजिएगा, आप तुरंत दूसरे डॉक्टर के पास चल जाइएगा, आप तीसरे डॉक्टर के पास चल जाइएगा। तो वो लोगों क्या कहेंगे? वो लोगों भी कहेंगे कि सेम चीज़ 3 दिन इसको खाओ, 4 दिन खाओ, 5 दिन खाओ। अगर आप एक ही दिन खा रहे हैं और एक ही दिन में रिजल्ट देखना चाहते हैं तो ऐसे नहीं होगा मेरे प्रिय भाई बहनों। आपको कंटिन्यूसली आपको अपने काम को करते रहना है, आपको विश्वास रखना है, आपको हिम्मत खोना नहीं है, आपको अपने अंदर विश्वास रखना है। प्रभु आपके विश्वास के अनुसार काम करेंगे। हालेलुया। हर जगह प्रभु ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हाँ हालेलुया। विश्वास आपके अंदर होने की आवश्यकता है मेरे प्रिय भाई। अपने विश्वास को बढ़ाइए। इस सुबह के समय में प्रार्थना में आप नित्य प्रार्थना में लगे रहिए, हिवाव ना छोड़िए, हिम्मत ना हारिए। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करता है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। हम लोग देखते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 16, 17, 18 जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है सदा आनंदित रहो। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर में भरोसा रखे, आनंदित रहे, कभी भी निराश ना हो, कभी भी अपने विश्वास को खोइए नहीं। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने वायदा किया था अब्राहम को कि मैं एक पुत्र दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। सारा को विश्वास नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने पूरा किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम नित्य प्रार्थना में लगे रहें और हिवाव ना छोड़े, सदा परमेश्वर में आनंदित रहे, अपने परमेश्वर पर भरोसा रखे। वो आपको गिरने नहीं देगा, वो आपकी हर बातों को जानता है, वो आपको सारी बातों में वो आपको संभालेगा। जैसे दाऊद कहता है वो मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं, वैसे आपको भी हर दिन सुबह उठकर प्रभु के सामने खड़े होकर आपको कहना है कि मेरा परमेश्वर चरवाहा है, मुझे किसी भी बात की घटी नहीं। मैं प्रार्थना करूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है और नित्य समय में, एक सही समय में परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर को देगा। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आइए इस वचन के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए सब अपने आंखों को बंद करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर। हे प्रभु, तेरे वचनों को सुनने वाले हर एक लोग जो प्रभु इस वीडियो के द्वारा सुन रहे हैं, उन सबों को आशीष दे। उनके जीवन में प्रार्थना करने के लिए प्रभु अपनी आत्मा को भेज दे परमेश्वर। प्रभु उन्हें प्रार्थना करने के लिए सिखाइए, नित्य प्रार्थना करने के लिए प्रभु परमेश्वर अपने वचन के द्वारा प्रभु उनके अंदर विश्वास को और बढ़ा देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके परिवार में, उनके सारी फ्यूचर की बातों में, उनके हर एक बातों में परमेश्वर एक उन्नति, एक आशीष की बातों को आप दिखाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु उन्हें आप संभालिए, उन्हें परमेश्वर लगातार अपने संग लेकर चलने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। वे आपको कभी छोड़े ना, कभी त्यागे ना। प्रभु आप पर भरोसा रखकर हमेशा तेरी ओर ताकने के लिए मदद और सहायता कर मेरे परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं मेरे परमेश्वर, मेरे यीशु में हम विश्वास करते हैं कि आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना है। इस सुबह के समय में हर एक जन ने परमेश्वर आपके वचनों को अपने दिलों में परमेश्वर रखा है, सुना है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सारा आदर, सारी इज्जत,
सारी मान सम्मान गौरव प्रभु आपको देता हूँ। इस छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ पिता, सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। आप मेरे चैनल में बने रहें। आप सबों को धन्यवाद। आप सबों को परमेश्वर बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।